28 नवंबर 2000 जनता दल से अलग होकर स्वर्गीय रामविलास पासवान ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था लोक जनशक्ति पार्टी। और पार्टी बनाते समय रामविलास पासवान ने यह भी कहा था कि मैं वैसे घर में चिराग जलाने चला हूं जहां वर्षों से अंधेरा है और मेरी पार्टी दलितों पे काम करेगी, मेरी पार्टी गरीबों के लिए काम करेगी, मेरी पार्टी अति पिछड़ों के लिए काम करेगी। और लगातार काम भी कर रही थी पार्टी। लेकिन हुआ क्या, स्वर्गीय रामविलास पासवान के जाने के बाद ही पार्टी टूट गई। 5 अक्टूबर 2021 को पार्टी दो भागों में बट गई। एक तरफ स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई थे तो दूसरी तरफ उनके इकलौते बेटे चिराग पासवान। एक तरफ पशुपति पारस ने यह कहा कि पार्टी मेरी है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने दावा किया कि पार्टी मेरी है। और उसके बाद पार्टी दो हिस्सों में बटी। 6 सांसद में से 5 सांसद पशुपति पारस के गुट में चले गए और दूसरी तरफ चिराग पासवान के पास एक सांसद जो वो खुद हैं वो बच गए। और अब पार्टी का दो नाम हुआ, एक तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और अब कहा यह जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान के पास है वो एक बार फिर से टूटने वाली है, क्योंकि उसमें दो खेमा चल रहा है। एक खेमा जो हुलास पांडे चला रहे हैं, हुलास पांडे जो कि एलजेपी के संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चला रहे हैं। और दूसरा खेमा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी चला रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि राजू तिवारी और हुलास पांडे दो गुट चला रहे हैं। इसकी खबर चिराग पासवान को है, लेकिन चिराग पासवान भी चाहते हैं कि उनके पार्टी में दो गुट चले, ताकि एक गुट अगर चला भी जाए मुझसे नाराज होके तो कम से कम एक गुट तो मेरे पास रहे। और अब ये बात चिराग पासवान को बखूबी पता है कि मेरी पार्टी बहुत बार टूट चुकी है मेरी वजह से, और एक बार फिर से मेरी पार्टी टूटेगी। अगर पार्टी टूटेगी तो एक खेमा जाएगा तो दूसरा खेमा तो कम से कम मेरे पास रहेगा। तो राजू तिवारी एक खेमा चलाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हुलास पांडे दूसरा खेमा चलाते हैं। समय समय पर इसमें कभी कभी बदलाव भी होता है। लेकिन देखिए ना, कुछ ही दिन पहले चिराग के पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने उनके प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा दिया। जी हाँ, आरोप यह था कि उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके चाचा के पार्टी में शामिल होने वाले हैं या फिर से एक गुट को तोड़कर लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि वो लगातार पशुपति पारस से मुलाकात कर रहे हैं। और उसके बाद हुआ क्या, उस प्रवक्ता को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। और अब चिराग पासवान भी जानते हैं कि उनके पार्टी में दो गुट चल रहा है और वो चाहते हैं कि ये जानकारी किसी और को ना मिले, ताकि अगर एक गुट जाए भी तो दूसरा गुट हमारे पास रहे। ऐसा कौन चाहता है कि उसके पार्टी में दो गुट चले जो हमेशा टूटता रहे। अब देखिए ना, रामविलास पासवान के जाने के बाद क्या हुआ, परिवार टूटा, पार्टी टूटी, लेकिन चिराग पासवान का घमंड नहीं टूटा। और आज भी उनकी घमंड की वजह से पार्टी फिर टूटने वाली है। और कहा यह जा रहा है कि इस बार पार्टी अगर टूटेगी तो चिराग पासवान के पास कुछ नहीं बचेगा। चाचा ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ही अपने खेमे में लाने की तैयारी पूरी कर ली है। अब देखने वाली बात यह है कि राजू तिवारी अगर चाचा के गुट में जाते हैं तो चिराग पासवान के पास क्या बचता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।